मेरे प्रिय विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, चांद पर तो आपने बहुत सारी कविताएं सुनी होंगी और गुनगुनाई भी होंगी। चांद पर बहुत सारे गीत, बहुत सारी कविताएं लिखी गई है ना। लेकिन क्या आप लोग कभी इत्मीनान से अकेले में बैठ करके चांद से बातें की हैं? प्रश्न आपको अजीब लग रहा है? अगर अजीब नहीं लग रहा है, अगर आपने बातें की हैं तो हमें बताइए कि क्या क्या बातें की हैं। और अगर नहीं की हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि चांद से बातें कीजिए। बल्कि चांद से क्या, चिड़िया से, सूरज से, धरती से, आसमान से, सबसे बातें कीजिए। पेड़ पौधों से बातें कीजिए, है ना। देखिए क्या बातें करते हैं वो लोग आपसे। तो आज हम लोग चांद से बातें क्या, गप्पे, है ना, गप्पे मारेंगे, गप्पे लगाएंगे। हमारी कविता का शीर्षक है चांद से थोड़ी सी गप्पे। तो इस कविता के माध्यम से हम लोग गप्पे लगाएंगे। लेकिन कविता के अतिरिक्त आप लोग चांद से बातें जरूर कीजिएगा। और क्या बातें की हमें जरूर बताइएगा। मैं हूं शैलेंद्र, ज्ञान मंजरी में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकॉन को प्रेस करना होगा, ताकि आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। कई बच्चों की शिकायत होती है कि उनको वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं। मैं उनसे कहूँगा कि आसानी से आप YouTube के सर्च बॉक्स में लिखिए ज्ञान मंजरी शैलेंद्र, टाइप कीजिए और उसके बाद जो भी चैनल आता है सबसे ऊपर आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगे। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पें, शमशेर बहादुर सिंह की एक कविता है। एक 10-11 साल की एक लड़की है और छठी कक्षा में आप लोग पढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आपकी भी उम्र 10-11 वर्ष ही है। तो चलिए कविता प्रारंभ करते हैं। गोल हैं खूब मगर, गोल हैं खूब मगर, आप तिरछे नजर आते हैं जरा। एक 10-11 साल की लड़की है और वो चांद से बातें कर रही है। क्या बातें कर रही है कि गोल हैं खूब मगर, आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हैं अपना, गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो क्या बातें कर रही है? कहती है कि गोल हैं खूब मगर, चांद से कहती है कि आप जो हैं खूब गोल हैं। अब खूब गोल का क्या मतलब है भाई? एक तो गोल होता है और एक खूब गोल, अर्थात पूरी तरीके से गोल हैं। गोल हैं खूब मगर, आप तिरछे नजर आते हैं जरा। लेकिन क्या लगता है कि आप थोड़े से तिरछे हैं, टेढ़े हैं, तिरछे हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, तारों जड़ा। तारों से जड़ा हुआ कुल आकाश पहने हुए हैं। पूरा आकाश पहन लिया है आपने। ऐसा लगता है कि जो आकाश है वो चांद का कपड़ा है या चांद का वस्त्र है जिसे उसने पहन रखा है। तो आप पहने हुए हैं कुल आकाश, तारों जड़ा। और उसके वस्त्र में क्या है? जैसे आप देखते हैं कि साड़ी हो या बहुत सारे कपड़े हों, उसमें तरह तरह के चित्र इत्यादि बने रहते हैं। कई में चांद सितारे भी बने रहते हैं। तो ठीक उसी तरीके से चांद ने जो
आकाश पहन रखा है। वो आकाश कैसा है? तारों से जड़ा हुआ है, उसमें तारे जड़े हुए हैं। तो तारे तो है ही हैं, आकाश में तारे हैं, तो उन्हीं तारों जड़ा आकाश जो है चांद ने पहन रखा है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। और क्या कर रखा है? केवल अपना मुंह खोल रखा है, और मुंह कैसा है? गोरा चिट्टा है। चांद को तो आप लोगों ने देखा होगा, आपको कैसा लगता है? गोरा चिट्टा नहीं लगता? लगता है ना? तो वही यहाँ पर लड़की भी कह रही है कि सिर्फ मुंह खोले हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, है ना? गोल मटोल चंदा होता है। आगे देखिए, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब खूब हैं गो की, वाह जी वाह हमको बुद्धू ही निरा समझा है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत चारों ओर अपनी पोशाक उसकी क्या है? तारों जड़ा आकाश। तो उसको चारों सिमत फैलाए हुए हैं, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। और आप तिरछे नजर आते हैं, लेकिन जाने कैसे नजर आते हैं ये तो मुझे पता ही नहीं चलता। लड़की के मन में जिज्ञासा है, आप लोगों के मन में जिज्ञासा होती होगी कि भाई चांद टेढ़ा कैसे है, चांद तिरछा कैसे है ना? खूब है गोकी, गोकी हालांकि, गोकी का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि, हालांकि यद्यपि, है ना? तो आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब हैं गोकी, गोकी हालांकि आप बहुत खूब हैं, है ना? बहुत ही खूब हैं। वाह जी वाह बहुत बढ़िया, है ना? वाह जी वाह हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हमको बुद्धू पागल ही समझा है। मतलब बुद्धू मतलब नासमझ, भोला, है ना? बेवकूफ़, तो बेवकूफ़ या पागल तो ना कहिए, लेकिन भोला या नासमझ, बुद्धू नासमझ कह लो, है ना? तो हमको बुद्धू ही निरा समझा है, निरा पूरी तरह से। तो अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत चारों ओर फैलाए हुए हैं, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब हैं गोकी, हालांकि आप बहुत खूब हैं, है ना? बहुत हमको बेवकूफ़ बना सकते हैं, है ना? खूब हैं गोकी, वाह जी वाह हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हमको पूरी तरह भोला ही समझा है, ना समझ ही समझ रखा है कि हम बिल्कुल ना समझ हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। लड़की क्या कहती है चांद से कि आपने तो हमको, आप बहुत खूब हैं, आपने हमको तो पूरी तरह नासमझ समझ रखा है, और हम समझते नहीं हैं, अर्थात हम समझते हैं, हम समझते हैं कि आपको बीमारी है। कैसी बीमारी? आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो लड़की क्या कहती है? कहती है कि हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। कैसी बीमारी? आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। आप देखते हैं चांद को, जब पूर्णिमा में तो वो पूरा चांद रहता है, लेकिन भी घटना शुरू होता है, धीरे 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 एकदम छोटा हो जाता है, और फिर बढ़ता है तो बढ़ता ही बढ़ता पूर्णिमा तक बढ़ता ही चला जाता है ना? तो वही यहाँ पर लड़की कह रही है, दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल अलग अलग लिखा हुआ है,
ये लिख करके कवि इस शब्द पर विशेष जोर देना चाहता है, विशेष तौर पर आपको बताना चाहता है कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल एकदम से गायब ना हो जाएं, है ना। गोल होना गायब हो जाना, कहते नहीं गोल हो गए, कहाँ गोल हो गए भाई, अर्थात गायब हो जाना। बिल्कुल गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल। और एक गोल का मतलब ये भी है, बिल्कुल गोल का मतलब गोल तो आप जानते ही हैं, और गोल का मतलब है गायब भी। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। मरज बीमारी, ये जो आपकी बीमारी है ये अच्छी ही नहीं होने में आती कि अच्छी हो जाए। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, बढ़ते तो बढ़ते ही चले जाते हैं, और जब तक कि गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। तो आइए शुरू से एक बार फिर से देख लेते हैं पूरा कि गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा पहली बार में ही। अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों सिमत, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब हैं गो की वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है ना, हमको ना समझ रखा है, चारों ओर आकाश को फैलाए हुए हैं। चलिए, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल अर्थात गायब ना हो जाएं, तब तक आप जो है घटते ही चले जाते हैं, है ना। यह मरज यानी यह बीमारी आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है, यह मरज आपका अच्छा होने में नहीं आता है। तो विद्यार्थियों, ये थी कविता, और अब मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा कि इस कविता के कवि कौन हैं। बस एक प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न तो आप जानते ही हैं कि आपको ये बताना है चांद से पहले गप्पे मारनी है या चांद से बातें करनी है, और क्या बातें की वो बताना है। तो चलिए, आप लोगों ने सुना, धन्यवाद। मिलते हैं अगले पाठ में।